हरिः ओं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्भुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाजं पौढं महाफायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। मनुष्य अगर पवन सुत हनुमान जी का भजन करे, कीर्तन करे, उनकी शरण में जाए, आराधना करे, तो जीवन में कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जागृत देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी की शरण में जाने वाले व्यक्ति को सब सुख सहज ही प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी के इसी चरित्र के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि हनुमान जी का वो कौन सा मंत्र है जो सालों भर अगर व्यक्ति जपता रहे तो उसके जीवन में दुख, दारिद्र्य, चिंता कभी आ ही नहीं सकती। हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। राम राम। जय श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हम और सब पर ऐसे ही बरसती रहे। जैसे आपने प्रश्न किया हनुमान जी महाराज के मंत्र, जाप और चौपाई जी। जैसे सब सुख लहई तुम्हारी शरणा, सब सुख लहई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को न डरना, तुम रक्षक काहू को न डरना। कितनी सुंदर चौपाई हनुमान जी महाराज की है। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। जो भगवान श्री हनुमान जी के शरण में रहता है उसे सब कुछ सुख, सब आनंद होकर के भली भूत होकर इस संसार में विचरण करता है जीव। और जो भगवान का प्यारा हो जाए, और हनुमान जी महाराज तो इतने दयालु हैं, इतने कृपा देते हैं भक्त के ऊपर कि उनका यदि कोई भी स्नेह रखें प्रभु से, हम यदि बंधु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च चखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव शरणम मम देव देवाः। हनुमान जी महाराज से कोई भी रिश्ता आप रखें, बंधु का रखें, पिता का रखें, दोस्त का रखें, भाई का रखें, वे सब कुछ रिश्ता आपको स्वीकार करते हैं जी। हनुमान जी महाराज के शरण में जो भी रहता है व्यक्ति, उसे कोई भय नहीं होता है, न उसे कोई कष्ट होता है। जो भी उसकी व्याध बाधाएं उसको भी हरण कर लेते हैं हनुमान जी महाराज, और हरण करके उस व्यक्ति को सुखपूर्वक इस संसार में आनंदित होकर के हनुमान जी की कृपा उन पर बरसती है। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। भगवान के जो शरण में रहता उसे सब कुछ सुख और सब कुछ आनंद प्राप्त होता है। तुम रक्षक काहू को न डरना। जिसके रक्षक हनुमान जी महाराज हैं, जिनके रक्षक हनुमान है, उस व्यक्ति को, उस जीव को, उस भक्त को कोई ना कष्ट है, ना कोई दुख है, ना डर है, ना कोई भय है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जी, वैसे भी संस्कृत महाकाव्य को देखें जी जी, तो तुलसीदास जी ने लिखा है सकल गुण निधानम। जी जी। सिर्फ हनुमान जी के बारे में, वैसे तो ईश्वर के जो भी अवतार हुए हैं सभी अपने आप में परिपूर्ण हैं, लेकिन सकल गुण निधानम सिर्फ हनुमान जी के बारे में कहा गया है। जी जी। और पंडित जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा,
तुम रक्षक काहू को डरना। क्या इस महामंत्र को व्यक्ति सालों भर जपे तो वो तमाम बाधाओं से, तमाम आशंकाओं से निश्चिंत हो सकता है? अवश्य। ये जो चौपाई का लगभग कम से कम व्यक्ति को रोज का नित्य नियम होना चाहिए, प्रत्येक दिन लगभग कम से कम विषम संख्या होनी चाहिए। इसके लिए भी वैसे तो 1.25 लाख का वैसे विधान है, 1.25 लाख इस चौपाई का जप होना चाहिए। सात्विक भावना से कुछ संकल्प लेकर जिस भी भावना से इस चौपाई का, मतलब आपने विषम संख्या कहा कि या तो 1 माला हो, 3 माला हो, 5 माला हो, 7 माला हो, यानी जितना वैसे तो कम से कम 1.25 लाख का जप होना चाहिए। 1.25 लाख के उपरांत इसका दशांश मार्जन होना चाहिए, फिर और दशांश होना चाहिए, लगभग 12,500। और उसके बाद दशांश इसका तर्पण होता है, दशांश हवन होता है। इसकी विधि जब संपन्न होती है ये प्रकारों से, तभी मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है। और वो फल जो भी जिस कामना, जिस भी भाव उद्देश्य से करें, 1.25 लाख मंत्र होना चाहिए कम से कम। यदि ना हो सके तो यथाशक्ति जो भी कर सके सवाया मात्रा में, लगभग जैसे ना हो सके तो फिर 51,000 का संकल्प ले लें, 21,000 का संकल्प ले लें, उससे भी मनुष्य को, भक्तों को फल की प्राप्ति होती है प्रतिदिन। जी पंडित जी, आपने काफी अच्छी बात बताई। जी। जो शास्त्र सम्मत बात है वो तो 1.25 लाख है। जी। लेकिन फिर भी चूंकि आजकल भागम भाग का जीवन है, सबका उतना समय लोगों के पास नहीं होता, तो संकल्पित हो लें, यानी कि हनुमान जी के सामने बैठकर संकल्पित हो लें कि हम इतने जप करने जा रहे हैं, और उसकी गिनती कर लें कितने दिनों में पूरा होगा। और जैसा कि आपने कहा कि उसका दशांश तर्पण मार्जन जो होता है वो भी अगर कर लें तो बहुत बढ़िया है। और नहीं तो फिर ये मंत्र भी अगर जपते रहें तो अपने आप में काफी फलदायी है। हाँ, मंत्र तो है ही, उसमें फल सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को न डरना। भगवान के जिनके रक्षक हैं, जो जिस भी भक्त के, उसे कोई ना डर है, ना भय है, ना इस संसार में उसे कोई कष्ट है। भगवान के इस सुंदर चौपाई का जो गुणगान करता है व्यक्ति, जो भी भक्त भगवान के इस चौपाई का प्रतिदिन नित्य नियम से एक भी माला यदि करे ना, तो भी उसके लिए बहुत मंगलकारी होता है। पंडित जी, आपने काफी अच्छी बात बताई, जो कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं वो जानना भी चाहते थे, कमेंट बॉक्स में लिखते भी थे कि कोई ऐसा चमत्कारिक मंत्र मिल जाए। नहीं, ये बहुत चमत्कारी प्रत्यक्ष है। जी, प्रत्यक्ष है ये, जो सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को न डरना। ये सर्वश्रेष्ठ चमत्कारी प्रत्यक्ष ये मंत्र है, जो भी श्रद्धा भावना से यदि रोज प्रत्येक दिन एक भी माला व्यक्ति करे ना, तो भी अपने इस भव सागर से पार हो सकता है, और इस संसार में रह करके भी आनंद को भोग करके, और हनुमान जी महाराज की उसके ऊपर इतनी कृपा होगी, क्योंकि कलयुग के जो भी देवता हैं तो हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष हैं। भक्त की जिसके ऊपर कृपा हो जाए हनुमान जी महाराज की, क्योंकि जैसे अग्नि जल रही है, हम जानते अग्नि जल रही है, यदि उसमें उंगली डालेंगे तो जलाएगी, क्योंकि काम है अग्नि का जलाना, उसे थोड़ी पता है कि उंगली है जलेगी। ऐसे ही यदि कोई हवन हो रहा है, अग्नि उसमें प्रज्वलित है, उसमें हम आहुति डालेंगे तो हमारी आहुति फल प्राप्ति होगी। यदि अग्नि प्रत्यक्ष नहीं, जल नहीं रही है, अग्नि बंद है, रुकी हुई, यदि उसमें हवन डालेंगे तो हम तो जान करके ही ना, जानते तो हैं हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष देवता हैं, लेकिन जान करके भी हम व्यक्ति ऐसे अनजान बने हुए हैं कि इधर उधर साधु संत सन्यासी जो भी आजकल तांत्रिक हैं, उनके पीछे भागते, भैया मुझे उपाय बताओ कुछ, वो इधर उधर के उल्टा सीधा उपाय बताते हैं। व्यक्ति पैसा भी खर्च करता है और परेशान भी हो तो कोई फल की प्राप्ति होती नहीं। ये जो हमने बताया हनुमान जी महाराज की चौपाई का जो भी श्लोक का फल है, उसे अवश्य ही व्यक्ति को मिलेगा, और निष्ठा के साथ हनुमान जी महाराज की जो भी कोई भावना से और अपने मन की कामना को प्राप्ति पाने के हितार्थ इस चौपाई का निरंतर, जैसे शुभ नवरात्रि के दिन भी चल रहे हैं, कल माता का 9वां दिवस है, 9वीं का दिन है, अगले दिवस जो आएगा विजयदशमी है, दशहरा है, गंगा दशहरा, इसलिए कल से भी निवृत्त होकर के संकल्प लेकर के कल से भी इस चौपाई को प्रारंभ कर सकते हैं। जो भी दर्शक देख रहे हैं, 9वीं से भी शुरू कर सकते हैं, 9वीं से भी शुरू कर सकते हैं। जी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने पंडित जी दी। ये जो बहुत ही चमत्कारिक ये मंत्र है, चमत्कार करने वाला मंत्र है, सालों भर अगर कोई जपता रहे तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, उसके जीवन में अथाह
धन संपत्ति से लेकर दुख दारिद्र्य का नाश होगा। और ये बिल्कुल आजमाई हुई बातें हैं और वैसे भी अनुभव की कसौटी पे तुलसीदास जी ने जो बातें लिखी हैं उस पर कोई सवाल खड़ा किया ही नहीं जा सकता। ये स्वयं सिद्ध है, जिस तरह से हनुमान चालीसा सिद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अन्य विषय पे भी हम आपसे बात करेंगे। राधे राधे। जय श्री राम। जय सीताराम।